हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी तक हमने जो किया है, आई गेस सबको समझ में आया है या नहीं आया है, मुझे ज़रूर बताओ। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया है वीडियो वापस देखो, फिर भी नहीं समझा कमेंट करो। आई एम 100% श्योर आपको ज़रूर समझ में आया रहेगा। ठीक है, चलो अभी तक एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने अभी तक क्या करा लिया? ग्राफिकल मेथड यूज़ किया, साइमल्टेनियस सॉल्व कैसे करते हैं वो भी देख लिया है। अभी हम करने वाले हैं क्रैमर्स मेथड विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, लेट्स मूव। चलो आ गए हैं अपने इस पेज पे जो है क्रैमर्स रूल। ओके, क्रैमर्स रूल को हम डिटर्मिनेंट मेथड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें डिटर्मिनेंट का यूज होता है। अब डिटर्मिनेंट होता क्या है? जैसे ही मैंने प्रॉमिस किया, हमारा ये जो चैनल है पूरा लॉजिकल कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। तो देखते हैं डिटर्मिनेंट क्या होता है। ओके, जनरल इक्वेशन तो आप लोग को पता होगा ना, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही कराया था। a1 x b1, a1 की जगह पे हमने ये लिखा था क्योंकि एक ही था इक्वेशन वहाँ पे, बी वाई इज इक्वल टू सी, जिसमें x और y वेरिएबल है और a b c कांस्टेंट है। तो इसे अगर हमारे पास टू वेरिएबल साइमल्टेनियस, मतलब हम लोग टू पर्टिकुलर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, राइट। इस टू इक्वेशन को हम लोग इस डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। डिटर्मिनेंट होता क्या है? अगर आप देखोगे इस तरह से दो लाइन बनी हुई है, यहाँ पे ए बी सी डी, ये सारे नंबर्स हैं। हाँ, ओके, ये मतलब कांस्टेंट है। इसको हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं। और जो ये इसको रो बोलते हैं, ये भी रो है। और इस तरह से जो रहेगा उसको कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। अब ये डिटर्मिनेंट ये है, राइट। लेकिन इसका वैल्यू कैसे निकलता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब क्या है? यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, a इंटू डी माइनस बी इंटू सी, ये क्या दिखाता है? डिटर्मिनेंट का वैल्यू। ओके, डिटर्मिनेंट आपके इस फॉर्म में हो गए, इसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं, बट डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में हो गए। और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसका वैल्यू निकलता है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल डी फॉर्म में, क्योंकि डिटर्मिनेंट होता है। अब इसको क्रैमर्स रूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये रूल इम्प्लीमेंट किया था। ओके, गैब्रियल क्रैमर्स ने रूल इम्प्लीमेंट किया था, इसके लिए हम लोग क्रैमर्स रूल बोलते हैं। अदरवाइज पूरा ये डिटर्मिनेंट ही मेथड बोला जाता है। अब उन्होंने किया क्यों? क्यों? हमारे पास ऑलरेडी ग्राफ था, लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस भी सॉल्व कर सकते थे। सब्स्टिट्यूशन पे एडिशनल बर्डन क्यों दिया हम स्टूडेंट बच्चों लोग को परेशान करने के लिए? परेशान नहीं, उन्होंने हमारा प्रॉब्लम सॉल्व किया। उन्होंने क्या किया? इसको सिंपलेस्ट कर दिया। इससे क्या इजी और क्विक से आपका सोल्यूशन मिल जाएगा एक्स और वाई का। दैट इज द मेन पर्पस। ओके, अदरवाइज क्रैमर्स रूल की जरूरत ही नहीं थी, बट उन्होंने क्या किया? सोल्यूशन लेके आ गए आपको। तो लेट्स देखते हैं कि एक वर्क कैसे करता है। इसको समझने के लिए लेट्स अज्यूम दो हमारे पास इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है? पहला ये इक्वेशन हो गया, a1x b1y इक्वल टू c1, एक लीनियर इक्वेशन। हमारे पास दूसरा इक्वेशन भी है, ठीक है। इसको पहले हम लेटर के फॉर्म में समझते हैं, फिर हमको एक इक्वेशन एग्जांपल लेके भी समझा दूंगा। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो डी जो क्या होता है, मैंने बोला था डिटर्मिनेंट का वैल्यू। डिटर्मिनेंट ये लाइन डिटर्मिनेंट हो गया, इसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं, बट डी क्या है? डिटर्मिनेंट का वैल्यू। इसमें क्या होता है, अगर आप जब डी निकालते हैं, सो फर्स्ट इक्वेशन का x का कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे a1 है, यहाँ पे a1 रख दिया, b1 है, यहाँ पे b1 रख दिया, और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन का सिमिलर कांस्टेंट। इन शॉर्ट, राइट साइड में जो भी है कांस्टेंट को इग्नोर कर, ये आपका क्या हो गया? डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहाँ पे निकालना पड़ता है। ये कैसे निकलता है? जैसे मैंने बोला था, क्रॉस मल्टीप्लाई, a1 इंटू b2 माइनस, या तो b1 इंटू a2 लिखो या a2 इंटू b1, तुम्हारे ऊपर है। b1 इंटू a2 मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये तुम्हारा हो गया डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ठीक है। ये d का वैल्यू है। सिमिलरली अपने को x और y भी चाहिए ना, d से तो अपने को काम नहीं चलना है ना, सोल्यूशन निकालना है ना, मेन पर्पस वही है। सो dx चाहिए। dx क्या होता है यहाँ पे?
x का वैल्यू चाहिए ना बच्चे, वेरी इजी ट्रिक है, थोड़ा सा ट्रिक भी नहीं बोल सकते, एक क्या बोलते हैं कि लॉजिकल चीज़ है। देखो कि यहाँ पे dx x का वैल्यू चाहिए तो x वाला पार्ट छोड़ के बाकी जो है लाइन से लिख देने का। बट करना क्या है, यहाँ पे c1 को यहाँ पे लिखना है, क्या है c1 यहाँ पे लिख दिया कांस्टेंट, और c2 मतलब ये राइट साइड वाला c1 c2 लिखा और b1 b2 लिख दिया, ये आपका dx हो गया। सिमिलर इसको वैल्यू निकालने कैसे, वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगा ना, सेम c1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू c2, ये आपका dx आएगा। ओके, सो सिमिलरली अपने को dy भी चाहिए है कि नहीं, dy के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, सिमिलरली y के वैल्यू को इग्नोर कर देना, a1 और a2 इस तरह से लिख लिया है यहाँ पे, और इस फॉर्म में लिखना है, वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई dy इज इक्वल टू a1 इंटू c2 माइनस c1 इंटू a2। ठीक है, तो इस तरह से आपको dx का वैल्यू आ जाएगा, dy का वैल्यू आएगा और d का वैल्यू आएगा। यहाँ तक समझा, आगे बढ़ते हैं। सो एक बार आपने वैल्यू डिराइव कर लिया, अभी क्या है अपना रोल, यहाँ पर x और y निकालना है। x कैसे निकलेगा सोल्यूशन के लिए, जो कि फाइनल चीज़ है ना, उसके बगैर तो गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है। ओके, सो x का वैल्यू क्या होता है dx, जो dx निकला डिवाइड बाय d, और y का वैल्यू क्या होता है dy डिवाइड बाय d, है ना, इजी सिंपल से इस फॉर्म में लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सॉल्व हो जाएगा, ना ग्राफ की जरूरत ना साइमल्टेनियस करने की जरूरत है। इसी के लिए ये क्रैमर्स रूल बनाया गया है। अभी समझा इसका मतलब। ओके, सो इसके स्टेप्स क्या होते हैं, स्टेप्स में पहले आपको इक्वेशन को इस फॉर्म में होना चाहिए कंपलसरी, जो कि जनरल इक्वेशन है, नहीं होगा तो गाड़ी वहीं पे पेट्रोल ख़त्म। और उसके बाद आपको डी डिराइव करना, dx डिराइव करना, dy ऑफ बोथ इक्वेशंस। वो होने के बाद आपको dx अपॉन d, जो x का वैल्यू होता है, dy अपॉन d y का वैल्यू होता है, ये कैलकुलेट करना है, तो आपका कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है ना, इजी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। आ गए हैं प्रैक्टिस सेट 1.3, आपके बुक्स में जो है प्रैक्टिस सेट 1.3 बहुत ही आसान है, जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे ताकि आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है ना, और इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है एग्जाम में। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर। ओके, तो मतलब ये डिटरमिनेंट दिया, उसका वैल्यू निकालना है, बट कैसे निकालना है वो आपको सीखना पड़ेगा। 3 जैसे मैंने बोला था क्रॉस मल्टीप्लाई, इस तरह से। ठीक है, 3 इंटू क्या हो जाएगा 5 माइनस ये माइनस सिंबल बीच का, फिर 4 इंटू 2, तो उल्टा भी लिखो या सीधा लिखो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये माइनस साइन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, 4 इंटू 2 या यहाँ पे रख दो, तो क्या हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, ऐड तो पहले ही कर दिया, जबरदस्त मस्त बंदा है। 15 माइनस 8 7, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1, है ना इजी। ठीक है, तो वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, है ना, सिंपल। चलो बताता हूँ मैं, फटाफट कर लेते हैं, आप तो अब स्मार्ट हो गए। सो ये चलो इक्वेशन का डिटर्मिनेंट का वैल्यू बोला, डिटर्मिनेंट मतलब डी एज एन डोंकी नहीं, यहाँ पे डेल्टा भी बोल सकते हो, डियर भी बोल सकते हो, डेयरिंग भी बोल सकते हो, हरदम सबको डोंकी क्यों समझ में आता है। सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू 4 माइनस 2 इंटू 7 कितना हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे -4 -14, सो -18, इसका वैल्यू कितना हो गया -18, लिख लो। इसका आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इस वाले में सेम d इक्वल टू क्या, जल्दी से बोलो 5 इंटू 0 माइनस, अब देखो यहाँ पे माइनस का क्यों बोला था, यहाँ पे -7 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करो, अदरवाइज आपका मार्क्स कट जाएंगे। ब्रैकेट नहीं यूज़ करने के मार्क्स नहीं कटेंगे, बट ये आपको धोखा देता है। हाँ ठीक है, धोखा कैसे देता है बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट नहीं यूज़ करें कंफ्यूज हो जाएगा, माइनस माइनस का करना क्या है। ठीक है, इसलिए बोर्ड मास चाचा का फिर से इस्तेमाल करना पड़ेगा। 5 इंटू 0 0, यहाँ पे जब हम करते हैं
सो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 7 3 ज़ा 21। सो डी का वैल्यू क्या हो गया, 21। चलो अभी इसमें देखते हैं। इसमें चलो यहाँ पे क्या करेंगे, डी फिर से वहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई, जो है वो क्या बोलते हैं उसको, डिनोमिनेटर में डरना नहीं, 7/3 इंटू 1/2 माइनस 3/2 इंटू 5/3 लिख लिया। अभी करना क्या है, वही जो करना चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। 7 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 15 3 2 ज़ा 6, 6 डिनोमिनेटर है, कॉमन है, मतलब दोनों साइड सेम है, लिख लिया एक बार। और 7 माइनस 15, ये भी लॉजिकल अगर प्रॉब्लम है किसी को जरूर बताना, मैं हूँ यहाँ पे आपके लिए बैठा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 माइनस 15 कितना होता है 8, बट माइनस का साइन, सो 6। सो इसके आगे लिख लेते हैं यहाँ पे, ओके, ताकि आपको दिख जाए। यहाँ पे -8/6, तो आंसर क्या आ गया, -8/6, यहीं पे हो जाएगा। सो देखो इसको हम लोग और छोटा कर सकते हैं, कैसे, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, डी का वैल्यू क्या आ गया, -4/3 आ गया ना, है ना इजी, लिख लो फटाफट। कैसा लग रहा है, इजी है ना, ना ग्राफ यूज करना ना साइमल्टेनियस यूज करना, फटाफट काम हो जाता है। क्या करना है, यहाँ पे किस फॉर्म में ऑलरेडी है, किसका, ax प्लस बी वाई प्लस सी, यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी, ax प्लस b1y इज इक्वल टू c1, क्योंकि हमको अभी डिटरमिनेंट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दो तो a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ओके। सो यहाँ पे a1 मतलब 3, अगर आप फर्स्ट टाइम लिख देता हूँ, आपको अगर कन्फ्यूज़न होता है, a1 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 3, b1 का मतलब हो गया -4, माइनस साइन भी चाहिए, c1 का मतलब क्या हो गया 10। वैसे ही यहाँ पे a2 का क्या मतलब हो गया, a2 किसकी जगह लेगा 4, b2 मतलब 3 + 3, c2 मतलब 5, ओके। आगे बढ़ते हैं, अभी क्या है, डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट अगर याद होगा तो कि डी का क्या कैसे लिखना है, क्या है यहाँ पे a1, इस लाइन में b1, a2 b2, ये आपका डिटरमिनेंट। इन शॉर्ट क्या है, जब डिटरमिनेंट की बात होती है सी को इग्नोर करने का, बाकी को लिख लेना लाइन से, ठीक है। और तुम्हारा dx क्या हो गया, dx क्या हो गया, मैंने बताया था ना अभी, dx x के टाइम पे x को इग्नोर करना है, मतलब x वाला जो टर्म इग्नोर करना है, y वाला लिखना है। बट पहले क्या लिखना है यहाँ पे, c1 c2 b1 b2, ये dx हो गया। फिर dy के लिए क्या करना है, dy में y को इग्नोर करना है, बाकी को लिख देना है। क्या लिखोगे यहाँ पे, जल्दी बोलो, पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, y का क्या है b1 है ना, सो a1 a2 c1 c2, ओके। कोई डाउट, समझा ना यहाँ तक। सो अभी इसको हमने को डिटरमिनेंट फॉर्म में नंबर्स डालना है। अभी ये तो सिर्फ समझाने के लिए, हर बार नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। सो डी क्या हो जाएगा आपको, फटाफट बोलो, a1 क्या है 3, b1 क्या है -4, और a2 क्या है 4, b2 क्या है 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर, 3 × 3 9 लिख देता हूँ, देखो माइनस साइन चाहिए, यहाँ पे ब्रैकेट डाल देता हूँ, 4 × -4, तो क्या हो जाएगा 9, 4 4 = 16, -16, बट यहाँ पे आगे माइनस है तो प्लस, क्या हो गया 25। डी का वैल्यू आ गया 25, डी का वैल्यू आ गया 25। अब dx का कैसे निकालेंगे, चलो dx फटाफट फटाफट। c1 क्या है, c1 क्या है यहाँ पे 10, b1 क्या है यहाँ पे -4, c2 क्या है आपका, c1 क्या है यहाँ पे 10, c2 क्या है 5, b1 क्या है यहाँ पे -4, b2 क्या है 3, ओके। मल्टी 30 माइनस, फिर से माइनस आ गया 5 × -4, सो क्या हो गया 30 - 5 4 = 20, बट आगे माइनस है प्लस, तो क्या हो गया फिर से ये, ओके। यहाँ पे 30 + 20 50, ओके। आगे बढ़ते हैं, dy का देखते हैं कैसे करना है। dy सेम, a1 क्या है आपका
3, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख दिया है ना पहले से, हर बार नहीं करने, इस बार बता रहा हूँ। 3 और यहाँ पे 8 2 4, C1 क्या है आपका 10, C2 5, फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4, ठीक है 15 40। ओके, तो क्या हो गया 15 माइनस 40 कितना होता है -25। सो dy आ गया, ये आ गया dy, ये आ गया dx, ये हो गया d। तीनों वैल्यू मिल गए ना आपको। ओके, आगे देखते हैं फाइनल आंसर निकालने के लिए। फाइनल आंसर के लिए आपको क्या करना है, x और y चाहिए, राइट। सो x का फॉर्मूला बड़े में लिख दो dx अपॉन डी, y का क्या है dy अपॉन डी। सो dx कितना मिला था 50, dy कितना है 25। ओके ओके, डिवाइड करो आपका वैल्यू x इक्वल टू 2। यहाँ पे dy कितना है -25, ये 25 कट गया तो वह आया -1। आ गया ना सोल्यूशन, x कॉमा y 2 कॉमा -1, 2 कॉमा -1, ठीक है ना, इजी, बहुत इजी है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वापस से देखो, तो मैंने बोला था A1 A2 ये सब बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, वन टाइम आपको समझने के लिए कर दिए, आपको एग्जाम में भी ज़रूरत नहीं है ये सब करने के लिए, ठीक है। सो करना क्या है फटाफट, जैसे ये इक्वेशन देख लो, इक्वेशन 2 दिख रहा है, यहाँ पे D क्या हो गया हमारे समझने, जैसे हम बोला राइट साइड का इग्नोर करो, बट यहाँ पे इस केस में तुम्हारा क्या इक्वेशन प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, इक्वेशन प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, पहले उसको प्रॉपर फॉर्म में लाना पड़ेगा। सो प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे पहला इक्वेशन 1 को क्या देखो, प्रॉपर फॉर्म का मतलब क्या है, ax प्लस by इक्वल टू c, इस फॉर्म में चाहिए। तो इस इक्वेशन में मैं क्या करता हूँ 4x प्लस 3y -4 उस साइड चला जाएगा, ये कर देना, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे, कल को शॉर्टकट मारोगे यहीं से मैं एडजस्ट कर लूँ, नहीं माइनस प्लस का प्रॉब्लम होगा, पूरा आंसर गलत, चांस नहीं लेने का। इजी चीज़ है, 1 सेकंड लगता है यहाँ पे। दूसरा इस इक्वेशन में क्या है 6x, दूसरा क्या -5, यहाँ राइट हैंड साइड में आ जाएगा तो 5y हो जाएगा, और 8 को वहीं रहने दो, उसकी वहीं जगह सही है। हो गया, ये प्रॉपर फॉर्म हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, फटाफट का आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो डी का क्या बोला था, राइट साइड वाले को पूरा इग्नोर करने का, इसको ऐसे लिख देना 4 6 3 5, है ना। इसको ले लिया, सॉल्व कर दो फटाफट क्वेश्चन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 5 -3 इंटू 6, इसको शॉर्टकट मत मारना, लिखना ये, नहीं तो बोलोगे ये भी शॉर्टकट मार दिया। सो क्या हो गया 20 माइनस 18, आंसर क्या आ गया, डी का वैल्यू 2 आ गया। ओके, dx, ठीक है। dx का क्या करना है, अभी dx में मैंने बोला था x का एलिमेंट को इग्नोर करना, कट कर दो, बट पहले c को इस राइट साइड में लिख दो, c वाला एलिमेंट 4/8 3/5, है ना। वो ABCD बार बार नहीं लिखना है, बार बार। सो 4 इंटू 5, फिर से 4 इंटू 5 -3 इंटू 8, क्या हो गया ये 20 -24 -4, ये आपका dx हो गया। dy, चलो आगे बढ़ते हैं, dy में कैसे लिख देंगे, फिर से यहाँ पे dy है ना, तो y को कैंसल, यहाँ एग्जाम में मत करना है, बट 4 6 4 8, ये मतलब x वाला पार्ट है, ये कांस्टेंट राइट वाला, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 इंटू 8 -6 इंटू 4, 8 4 जा 32, अभी तक वही है ना, चेंज नहीं हुआ ना, -24, सो क्या हो जाएगा 32 -24 8, तो अपने को क्या मिल गया भाई लोग, 8 मिल गया dy dx, और d का वैल्यू आ गया, ठीक है। कितना इजी है। सो अभी क्या करना है, x और y निकालना है, कैसे, x इक्वल टू dx अपॉन d। सो dx क्या है, dx का वैल्यू था -4, d का वैल्यू था 2,
सो -4 और 2 कितना हो गया, -2 ए एक्स आ गया। सिमिलरली y को कैसे करके, dy बाई डी वाई कितना है 8, d कितना है 4 सॉरी 2 और y फिर क्या हो गया 4, हो गया आंसर। एक्स और वाई सोल्यूशन जो है आपका -2, 4। तो कितना फटाफट हो गया है ना सर। क्वेश्चन बनाया, रूल ही बनाया उसी के लिए, आप लोग के लिए। ओके, सो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहेगा। ठीक है, सो एक काम करते हैं, एक वीडियो में, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है ना, इसके बाद वाले नेक्स्ट वाले वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 करा देता हूँ। ओके, तो ये यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 है। तब तक आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे, दोस्तों के साथ शेयर करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।